आज का केस, रीटा और स्वीटी ने कामदेव शर्मा पर यह इल्जाम लगाया है कि कामदेव शर्मा ने उन दोनों को प्यार में धोखा दिया है। भाई प्यार में तो अक्सर धोखा ही मिलता है, कभी कपड़े धोने वाला धोखा या फिर कभी दिल का धोखा। क्या कहता है, तुझे क्या मिला है? धोखा। ओके, इसको धोखा ही मिला है। चंदा रानी जी, इस केस को जरा तफसील से पेश करेंगी? मिलॉर्ड, रीटा और स्वीटी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, कामदेव शर्मा का केस हम देख रहे हैं। गुड, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपनी क्लाइंट रीटा और स्वीटी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। स्वीटी, रीटा हाजिर हो। कसम खाइए, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बोल बेटा, हो गया बेटा। थैंक यू। रीटा और स्वीटी। जी मैडम। अदालत को बताओ कि इस घटिया आदमी ने, गिरे हुए आदमी ने, लुच्चे ने, लफंगे ने तुम दोनों के साथ क्या हरकत की? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अभी मेरे क्लाइंट का जुर्म साबित नहीं हुआ और चंदा रानी घटिया घटिया नाम दे रही है उनको। दिस इज अनफेयर। विभूति जी, आप अगर मौका देंगे तो मैं जुर्म साबित भी कर दूंगी। लेकिन पहले जुर्म साबित कीजिए, उसके बाद बातें कीजिए। मिलॉर्ड देखिए ना, विभूति जी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं जो कुछ भी साबित करना चाहती हूँ साबित भी नहीं करने दे रहे। मिलॉर्ड, विभूति बैठ जाओ। मिलॉर्ड, ये इटला इटला के बातें करती है और आप पिघल जाते हैं। दिस इज नॉट राइट मिलॉर्ड। मिलॉर्ड देखिए फिर इटला रही है मिलॉर्ड। विभूति बैठ जाओ। मिलॉर्ड, मैं क्यों बैठूं, कभी ये भी तो बैठे ना। विभूति नारायण बैठ जा, बैठ रहा हूं मिलॉर्ड। चंद्रनारायण जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो रीटा और स्वीटी, बताओ कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या हरकत की? मिलॉर्ड, ये शख्स जो वहाँ पे बेचारा बन के बैठा है ना, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मिलॉर्ड डबल डेटिंग करता है। मिलॉर्ड, इससे मेरी मुलाकात एक कॉफी शॉप पे हुई थी। वहीं पे उसने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसा लिया और बोला कि जब से तुमको देखा है न रातों को नींद है न दिन को चैन है, मुझसे दोस्ती करोगी? एक मिनट, अगर उसकी मुलाकात रीटा से हुई थी तो तुमको उसने कब कहा दोस्ती करने के लिए? मुझे भी कॉफी शॉप में ही बोला मिलॉर्ड, और फिर धीरे धीरे ये मेरे घर आने लगा और फिर मिलॉर्ड ये मुझे डिनर पे ले गया और मिलॉर्ड उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया। मिलॉर्ड, अरे यार कमाल करते हो, डिनर पे इसे ले गया और तुम्हें हाथ से कैसे खिलाया? नहीं मिलॉर्ड, वहाँ नहीं खिलाया, उसने मुझे अपने घर पे ब्रेकफास्ट अपने हाथों से खिलाया और मुझे होटल में। एक मिनट, इसने उसको खिलाया और उसने इसको खिलाया, अब दोनों ने खाया, दोनों खा पी के मस्त हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? चंदा रानी जी, आई एम वेरी कंफ्यूज, प्लीज जरा रोशनी डालिए। मिलॉर्ड प्लीज आप कंफ्यूज मत होइए। ये दोनों एक ही बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। इस आदमी ने बिल्कुल एक ही तरीके से दोनों के साथ फ्लर्ट किया, दोनों को फंसाया मिलॉर्ड, और 2 साल तक इन्हें पता तक नहीं चलने दिया कि इसकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं मिलॉर्ड। तो फिर इनको पता कैसे चला? वो तो मिलॉर्ड इनके नसीब अच्छे थे कि इन दोनों की मुलाकात एक शॉपिंग मॉल में हो गई और ये दोनों दोस्त बन गई। और एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलते हैं। और फिर मिलॉर्ड, मैं रेस्टोरेंट लव पॉइंट में स्वीटी का वेट कर रही थी और साथ ही साथ इस कामू का भी। हेलो कामू, हेलो। ये कामू मेरे फोन बार बार काट क्यों रहा है? स्वीटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती होगी और मेरा कामू पता नहीं कहाँ रह गया। हाय रीटा। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड? ये रहा।
बॉयफ्रेंड है। 2 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ मैं। What nonsense! Leave it. 2 साल से मेरा इसके साथ अफेयर है। What? छोड़ नॉनसेंस। तू बताओ क्या चल रहा है सब? बताओ क्या चल रहा है? बताओ कामून ये सब क्या है? अरे देखिए कौन है? देखिए मैं तो आप लोगों को जानता ही नहीं हूँ, पहचानता ही नहीं हूँ सिस्टर। और फिर ये हम दोनों को धोखा देकर भाग गया मिलोन। क्या कामदेव? मिलोड, वो तो मेरी क्लाइंट समझदार निकली और इन्होंने कानून का सहारा लिया और इसे घसीट कर इस अदालत में ले आई। मेरी आपसे गुजारिश है मिलोड कि ऐसे शख्स को जिसने मासूम और भोली भाली लड़कियों का दिल तोड़ा है, सख्त से सख्त सजा दी जाए। सजा मिलेगी, सजा इसे जरूर मिलेगी, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। मे लॉर्ड, सच्चाई पे से पर्दा उठना अभी बाकी है। ए विभूति, क्या पर्दा उठाना? कौन सा पर्दा उठाना? यहाँ कौन सा पर्दा है जो तुम्हें उठाना है? जो पर्दा उठाना है या घर जाके उठाओ। पर्दा उठाना है। अरे लॉयर हो या पर्दा उठाने वाले हो? एनीवे, इस वक्त अदालत के सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, इसलिए ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। हे, कामसेन। सॉरी सर, सेन नहीं, देव। देव या सेन यार, आदमी तो हो काम के। एक बात बताओ यार, यंग हो, हैंडसम हो, ये 2 लड़कियां किस तरह से पटा लेते हो? क्या सर, ये फॉर्मूला जान के खुद की पार्टी की फील्डिंग लगा रहे क्या? नहीं, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था भाई। जनरल नॉलेज, इट्स फॉर जनरल नॉलेज, यू नो। ओके। क्या सर, लड़की पटाने का ना थोड़ा ये देख रहा है, सब झकास स्टाइल होना मांगता है, थोड़ा स्टाइल। लड़की को पटाने के लिए डेयरिंग करने का। क्या है भाई, क्या हो ना, अपना रास्ता मापो। सॉरी 2 लोग बात कर रहे हैं यहाँ। हाँ, डेयरिंग मतलब क्या ना, मोटरसाइकिल चला लेने तो हाथ छोड़ देने का ऐसा। अरे नहीं यार, वो आंखें बंद करके गाड़ी चलाई, बहुत गड़बड़ हो गई, प्रॉब्लम में आ गया था मैं। चलो कोई नहीं, कोई और तरीका बताओ ना। बेस्ट आइडिया बोलने का ना सर, एकदम बेस्ट टू बेस्ट, कट टू कट। क्या? रोने का? अरे दिल खोल के पिड़ रोने का, बिल्कुल ना। लड़की क्या है, लड़की ना इमोशनल फूल रहने की। लड़की के सामने कोई भी लड़का रोएगा ना, लड़की पट करके पट जाने की। ये क्या फालतू लोगों के साथ फालतूगिरी कर रहे हो तुम? फालतू किसे कह रहे हो? मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ मिलॉर्ड। तुम यहाँ हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, सुन ही रहा हूँ मिलॉर्ड, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी बातें। देख, सुनेंगे आप? क्या बोल रहे अंकल को कट्टू गायब? अपने कुछ कहा ना, अपनी तो प्रॉब्लम ही खत्म। फिर तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना बच्चे, उसका प्रिंसिपल मुझसे ट्यूशन लेता है। और जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो सर। अगर तुम्हें ये केस जीतना है तो छिछोरेगिरी छोड़नी पड़ेगी, वरना अगर लंबी लगी तो मैं जिम्मेदार नहीं, समझे तुम? ओके सर, मैं क्या बोलता है, सॉरी, लेकिन ये आइटम लोग से अपना पीछा छुड़वाओ ना यार। शट अप। तुमने क्या आइटम लगा रखा है? अगर वो तुम्हारी माँ बहन है बेटी को आइटम बोलेगा तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ, औरतों की इज्जत करना सीखो, अंडरस्टैंड? ओके, सॉरी सर। कामदेव शर्मा हाजिर हो। हाँ बोले तो अपन सचिश बोलेगा ना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर कामदेव शर्मा, आप कोर्ट को बताइए कि सही कहानी क्या है, सच्चाई पे से पर्दा हटाइए। क्या बोलेगा जज साहब, अपने को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आइटम लोग अपनी वाट क्यों लगा रहे लिए। ए कामू, लड़कियों को इज्जत से बुलाने का, आइटम बोल के नहीं बुलाने का, ये मेरी अदालत है क्या? ऐसा बुलाएगा ना वापिस तो सजा मिलेगी। अपॉलॉजी देता है मैं, लेकिन क्या बोलेगा जज साहब, अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये माल लोग अपने पीछे पड़े ले क्यों हैं। ए तेरी ऐसी की तैसी, माल किसको बोल के बुला रहा है तू? सुना आपने मिलोड, कैसे बात करता है ये? जब मैंने विभूति जी के क्लाइंट के बारे में कहा था कि ये घटिया गिरा हुआ लुच्चा लफंगा है, तो विभूति जी को बहुत मिर्ची लगी थी। लेकिन आप खुद देखिए इसकी असलियत क्या है।
जो इंसान लड़कियों के बारे में ऐसे घटिया लफ्ज इस्तेमाल करता है, आप सोच सकते हैं कि वो इंसान खुद कितना गिरा हुआ है और उसके दिल में लड़कियों के लिए कोई इज्जत नहीं है मिलॉर्ड। He just have no respect for women. और नहीं तो क्या? मिलॉर्ड, किसी की जबान से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि उसका कैरेक्टर क्या है। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट एक बहुत बड़े बाप की बिगड़ी बिगड़ी हुई आ गया। सुबह में दर्द भरी दास्तां चली आई। अमीर बाप की इकलौती औलाद है मिलॉर्ड। इसके पास शानदार गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, ढेर सारा पैसा है। और मिलॉर्ड, इन लड़कियों की नजर मेरे क्लाइंट पे पड़ी और उन्होंने सोचा कि मुर्गा मोटा है, फंसा लो। इन्होंने फंसाने की कोशिश की और जब मुर्गा नहीं फंसा मिलॉर्ड, तो फिर इन्होंने ये कानूनी हथकंडा अपनाया। जगास। मिलॉर्ड, अभी अभी मेरे काबिल दोस्त विभूति नारायण जी ने फरमाया कि इनके जो क्लाइंट हैं वो बहुत ही बड़े बाप के, I mean, अमीर बाप की औलाद हैं और काफी बड़े आसामी हैं। तो विभूति जी ने जो कुछ भी कहा वो कितना सच है और कितना झूठ, ये साबित करने के लिए मैं अदालत में एक गवाह को पेश करना चाहूंगी। और ये गवाह वो हैं जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिस कॉलेज में ये तीनों पढ़ते हैं। अच्छा? कामिनी देवी कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर जानू मिश्रा। जानू मिश्रा, इजाजत। जानू मिश्रा हाजिर हो। कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा सब कुछ कहूंगा। है? सब कुछ कहेंगे? मेरा मतलब सब सच कहूंगा। थैंक यू। हाँ तो जानू। प्लीज चंदा रानी जी, आप क्या कर रही हैं? कटघरे में खड़े हुए आदमी को जानू जानू कहकर बुला रही हैं। मिलॉर्ड, आप क्यों बेकार में इमोशनल हो रहे हैं? मैं इनको इनके नाम से पुकार रही हूँ। इनका नाम जानू है। नाम तो कुछ भी हो सकता है। जानू भाई, तुम्हारा नाम किसने रखा है जानू? हाँ जी, मेरे मम्मी डैडी ने। मम्मी डैडी ने? तो मम्मी डैडी का नाम क्या था? जी, मेरे डैडी का नाम था दिलबर और मम्मी का नाम था जानम। ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, खानदानी बीमारी है, जान दो। जानू। यस मिलॉर्ड। हाँ तो जानू जी, ये लड़का जो कटघरे में खड़ा है ये आपके कॉलेज में पढ़ता है। आप इसे देखकर बताइए कि ये किस किस्म का लड़का है। मिलॉर्ड, मैं इस इंसान की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। पिछले 2 साल से इसने कॉलेज की फीस नहीं भरी। क्या बात करते हो? कॉलेज की फीस नहीं भरी? हजूर, जब भी मैं पूछता हूं कि तुमने फीस क्यों नहीं भरी, तो यही कहता है कि मेरा बाप कड़का है, फटीचर है, उसके पास पैसे नहीं है। एक्सक्यूज मी मिलॉर्ड, ये प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है। मैंने जब इसके कॉलेज को डोनेशन देने से मना कर दिया तो ये उसका बदला मेरे बेटे से ले रहा है। कौन है आप भाई साहब? आपकी तारीफ? मिलॉर्ड, माई सेल्फ भरत भाई शर्मा एंड ही इज माई सन कामदेव शर्मा। मिलॉर्ड, केस आने की तरह साफ है। अब तो ये साबित हो गया है कि मेरा क्लाइंट एक करोड़पति बाप की औलाद है। That's all, मिलॉर्ड। अभी बोलो, क्या आइटम लो, क्या मांगता गया तुमको? अपना बाप आया बोले तो बाप डैडी। कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो। अरे काहे का कंट्रोल? अभी क्या मांगता क्या है तुमको? बोला पैसा चाहिए, पैसा दे देंगे। तो ज्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, कंट्रोल रखो जरा। टेंशन नहीं ले लेगा ना क्या? 10 लाख 20 लाख कितना बोलना है? ठीक है मिलॉर्ड, ठीक है। अगर कामदेव जी के दिल में ये फीलिंग आ ही गई है कि वो कॉम्पनसेशन देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरी क्लाइंट्स के साथ अच्छा नहीं किया, तो हमें मंजूर है। ये मेरे क्लाइंट्स को 20 लाख रुपया कॉम्पनसेशन में दे दे, हम केस वापस ले लेंगे। मिलॉर्ड, ये क्या बेतुकी बातें कर रही चंदा रानी? 20 लाख रुपए क्यों देगा मेरा क्लाइंट?
विभूति जी, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, ये बात खुद आपके क्लाइंट ने अपने मुंह से कही है। उछल उछल के कह रहे हैं, उनके दिल में बहुत ज्यादा शराफत उमड़ रही है मिलॉर्ड। वो अपने किए पर पछता रहे हैं और अब कॉम्पनसेशन देना चाहते हैं। तो मिलॉर्ड ये बच्चा है, बोल गया होगा जज्बात की रो में आके। लेकिन इनके पिताजी के पास इतने पैसे हैं कि वो जब दे सकते हैं, और इन्होंने मासूम लड़कियों का दिल तोड़ा है तो कॉम्पनसेशन तो चाहिए ही। अब दिल तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। लेकिन मिलॉर्ड पैसे क्यों देंगे जब मेरा क्लाइंट सच्चा है, गलत बात नहीं कर रहा है। इस पर फिर की और मिलॉर्ड निकालिए 20 लाख, निकालिए 20 लाख रुपया निकालिए। मैडम अब बात नहीं समझ रही है ना। मामा क्या करते हैं, 20 लाख रुपया निकालिए। अरे हमारे पास 20 रुपये नहीं है तो 20 लाख कहाँ से देंगे मिलॉर्ड अपन? अरे यार, अभी तो अंग्रेजी में बात करता था, बड़ी डिसेंटली बात करता था, अचानक भोजपुरी। निकालिए 20 लाख रुपया निकालिए। मैडम अब बात नहीं समझ रही है ना। मामा क्या करते हैं, 20 लाख रुपया निकालिए। अरे हमारे पास 20 रुपये नहीं है तो 20 लाख कहाँ से देंगे मिलॉर्ड अपन? अरे यार, अभी तो अंग्रेजी में बात करता था, बड़ी डिसेंटली बात करता था, अचानक भोजपुरी। वो कहा है ना मिलॉर्ड, आप बात को समझे ना मिलॉर्ड। वो कहा है कि हम पट्टा का छोटा मोटा एक्टर हूँ ना। एक्टर? अरे बस क्या वकील साहब, ये क्या फील्डिंग करके लाए तुम यार? ये तो मेरे से भी लुक्का है। मैं सोचा कुछ बड़ा एक्टर लेके आओगे। अदालत के साथ धोखा विभूति, अब नहीं मिलेगा तुम्हें और कोई मौका। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कामदेव जो है एक बहुत बड़ा चीटर है। इसने इन दोनों मासूम लड़कियों के साथ इमोशनल अत्याचार किया है। लिहाजा ये अदालत तुम्हें 50 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज adjourned। कामदेव ने बताया था कि रोने से लड़कियां पट जाती है। चलो ये भी पैतरा आजमा लेते हैं। चंदा रानी जी। सर, चंदा रानी जी, क्या हुआ सर? पता नहीं क्यों आज रोने को दिल कर रहा है। क्या सर, मैं केस जीती हूँ और आपका दिल रोने का कर रहा है, मतलब आप खुश नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये खुशी के आंसू है, देखो ना, चश्मे के फ्रेम पे भी निकल आए हैं। ओके सर, अगर आप इतनी दुखी हैं तो आई थिंक आप रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा एंड यू विल फील बेटर। ओके। लीला, आप रो रहे हैं? हे भगवान, फिर से